सर अगला सवाल मेरा जो है वो है एग्रीकल्चर पे, इस सेक्शन पे आते हैं। मैंने देखा है कि इस सरकार के बजटों में कई बजट ऐसे रहते जिसमें किसान फोकस थे। सम्मान निधि नहीं बढ़ी, कुछ स्कीमें आई, छुटपुट आई, कुछ खास नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सरकार शायद वित्त मंत्री को रोका है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के बिल के कारण कृषि क्षेत्र को कोई सीधी मदद देने के लिए वित्त सरकार के हाथ बंधे हुए थे। और इस साल अगर आप बजट के आंकड़े देखें तो बजट के आंकड़ों में रिकॉर्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल दिखाई देता है। दूसरी चीज़ ये कि सरकार को खाद्य सब्सिडी में भी बड़ा पैसा खर्च करना है और एमएसपी पर अनाज खरीदने पर भी बड़ा पैसा खर्च करना है, तो किसान सम्मान निधि में घोषणा नहीं की गई। और अगर आप राजनीतिक रूप से भी देखें तो अभी घोषणा का कोई बड़ा सीधा लाभ सरकार को नहीं मिलने वाला था। अगर किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात होगी भी तो अगले साल चुनाव से पहले, जब चुनाव होगा उससे पहले बढ़ाई जा सकती है। बाकी जो घोषणाएं थी कृषि क्षेत्र के लिए वो सामान्य रूप से घोषणाएं थी। एक नई घोषणा मिलेट्स के कारण, क्योंकि ये मिलेट ईयर है, मोटे अनाजों के लिए की गई है। बाकी व्यवस्थाएं वहीं उसी तरीके से चल रही हैं। सर शिक्षा स्वास्थ्य, बड़ा उम्मीदें थी आयुष्मान योजना में लोग जुड़ जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुछ किया जाएगा। अरमानों की चिट्ठी में कहा था हमारे व्यक्ति ने, जिसने चिट्ठी लिखी थी स्टूडेंट ने, कि भाई हमारे स्कूल तक कुछ पहुँचे। क्या आया इस सेक्शन के लिए? शिक्षा के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं है, क्योंकि शिक्षा में कुछ एकलव्य स्कूल खोलने की बात है, कुछ डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात है। क्योंकि शिक्षा राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। आवंटनों में बढ़ोतरी की गई। अगर आप ओवरऑल बजट का आकार देखें तो उसमें शिक्षा का आवंटन भी बढ़ाया गया होगा। कोई बड़ी बिग टिकट जॉब स्कीम या उस तरीके की स्कीम नहीं है। स्वास्थ्य में जो एक उम्मीद थी वो उम्मीद शायद लोगों को थी कि जो अनइंश्योर्ड लोग हैं, जिनको बीमा का लाभ नहीं मिलता, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उन्हें आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाकर शामिल किया जाएगा। फिर वही बात लौट कर आती है, सरकार के पास जेब में उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि आयुष्मान भारत पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उसे और बढ़ाकर अलग किया जा सके। तो ये दोनों भी ठंडे से प्रस्ताव रहेंगे। अगर आप कृषि देखिए, बुनियादी ढांचा देखिए, शिक्षा देखिए, ये सारे प्रस्ताव बजट को सुनते समय उनमें कहीं कोई बहुत बड़ी बदलाव करने की या नई चीज लाने की, कोई रीसेटिंग करने की, कोई बड़ा एजेंडा सेट करने की उसकी कोशिश में नहीं दिखाई देती। बिल्कुल। और बजट में आप देखें तो कोई ऐसा बिग टिकट रिफॉर्म भी नहीं था जिसको लेकर हेडलाइन बने कि हाँ सरकार इस रिफॉर्म पर आगे बढ़ी। हो सकता है सरकार ने सोचा हो कि रिफॉर्म करने के लिए तो 365 दिन है, जरूरी क्या है बजट में ही किए जाएं। सर बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, मैं आप लोगों के सवाल भी लूंगा, आप लगातार अपने सवाल भेजते रहिए। हम बजट की कवरेज में आगे चलकर आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। सर अगला सवाल मेरा जो है वो है, एक जो नई स्कीमें आई उन पे छोटी छोटी टिप्पणी। श्री अन्न योजना आ गई मिलेट्स के लिए, एकलव्य योजना आ गई स्कूल के लिए, कोई बड़ी योजना नहीं दिखी। क्या संसाधनों की कमी थी, हाथ बंधे थे? हाँ, कोई बड़ी योजना, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि बड़ी योजनाओं के लिए सरकार के पास कोई बड़ा स्कोप मौजूद ही नहीं था बड़ी योजनाओं पर खर्च करने के लिए। दूसरी एक और चीज़ थी कि अगर कल का आप आर्थिक सर्वेक्षण देखें ना शुभम, तो आर्थिक सर्वेक्षण ने लगभग ये कहा था कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा टेंट या तंबू बना दिया है, उसके नीचे सारे लोग आ चुके हैं। कल का सर्वे इस बात के लिए अब कोई ऐसा एरिया नहीं बताता था जहां कोई बड़े इंटरवेंशन सुधार के तौर पर किए जा सके। और इसलिए बजट सुधारों के मामले में फीका है, क्योंकि कोई बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इस बजट में नहीं आते। क्योंकि सरकार कल ही अपने एक दस्तावेज में कह चुकी, जो दस्तावेज बजट का सहोदर है उसी छापे खाने से छप के निकलता है जिस छापे खाने में बजट छपता है। और वो कह चुका है कि सरकार इतने बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर चुकी है कि जिनका नतीजा अगले दशक में हमारे सामने आएगा। तो इसलिए वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में ये कह दिया था, अगर आपने वो ध्यान से सुना हो, और अगर आप हमें मनी9 के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हो, हमें देखते हो, तो हमने शुरुआत में लिखा था कि ये बजट पिछले बजटों की स्कीमों की बुनियाद पर बनेगा और इसलिए इसमें काम चालू हुआ है वाली घोषणा है कि काम चल रहा है, जो है वो हो चुका है, उसमें हम थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी करेंगे। सर अगला कॉमेंट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा पे, वो घोषणा ये थी कि राज्य सरकार 1 साल तक ज्यादा लोन ले सकेंगे। 3.5% फिजिकल डेफिसिट रखिए अपने जीएसडीपी का, लेकिन हाँ ½ बढ़ा सकते हैं अगर आप बिजली रिफॉर्म्स पर आगे बढ़ते हैं। पावर सेक्टर के लिए इतना सीधी रियायत बजट में दी गई, आपकी टिप्पणी? रियायत नहीं तो बेल आउट है। बिजली क्षेत्र को हर 2 साल बाद सरकार को बेल आउट देना पड़ता है। इस 2 साल से बिजली क्षेत्र की स्थिति इतनी जटिल है, बिजली वितरण कंपनियां बिजली घरों को पैसा नहीं दे पाती, बिजली घर कोयला कंपनियों को पैसा नहीं दे पाते। ये पूरा 99 का फेर बिजली क्षेत्र में 2-3 साल से चल रहा है। बीच में ये सरकार ने कोशिश की थी, ये क्यों किया गया शुभम? इसलिए किया गया कि चुनाव सामने था और राज्य सरकारें बिजली की दरें बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। अगर अभी आज बिजली महंगी होगी थोड़ी बहुत, पर बिजली की बड़ी महंगाई झेलना राजनीतिक रूप से सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसलिए सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि आप अपने घाटे थोड़े और बढ़ा लीजिए। यानी इस बात की आप संभावना मान सकते हैं कि राज्य सरकारों की तरफ से उनकी जो डिस्कॉम है, यानी जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, उन्हें
बेलआउट्स मिलेंगे, उन्हें मदद मिलेगी, उन्हें माफ़ी मिलेगी। अगर आप बाजार की दृष्टि से देखें, स्टॉक मार्केट की दृष्टि से देखें, तो जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां, उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि जब बिजली वितरण कंपनियों को पैसे मिलने लगेंगे तो उनका बकाया चुकाने लगेंगे, और कोयला कंपनियों के लिए राहत की खबर है। सर, पेट्रोलियम सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया गया। 6517 करोड़ की सब्सिडी इस साल में दिखाई गई है संशोधित अनुमान में, और अगले साल बोला गया है 5813 करोड़, कोई बड़ी सब्सिडी नहीं। उज्ज्वला का कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे उज्ज्वला में ये था कि उज्ज्वला में स्कीम में सरकार बढ़ोतरी करेगी और फिल सिलेंडर्स की में बढ़ोतरी करेगी, तो जो पूरा सब्सिडी वाला था, अब यहाँ आप राजनीतिक बहस भी पकड़ सकते हैं शुभम, क्योंकि जो बहस शुरू हो गई थी पिछले 1 साल 1.5 साल पहले से, 6 महीने पहले से, कि रेवड़ी क्या है, फ्री क्या है, तो जो जो चीजें सरकार मुफ्त के तौर पर दे रही है केंद्र सरकार, उन्हें वहीं रखा गया, उन्हें बढ़ाया नहीं गया है किसी भी स्थिति में, और इसलिए उज्ज्वला योजना में भी कोई बदलाव नहीं, पेट्रोलियम सब्सिडी वहीं है। और एक और चीज हमें बजट के आंकड़ों में दिखाई देती है, बजट के नंबर करीब से नीचे से देख रहा हूं शुभम, कि सरकार ने अपने सब्सिडी के ढांचे को भी अब 2-3 बड़ी स्कीमों पर जाकर फोकस कर दिया है। अगर आप बजट का नंबर देखिए तो खाद्य सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये दो सबसे बड़ी 2-2 लाख 2-2.5 लाख करोड़ की दो सबसे बड़ी मद दिखती हैं, जहां सरकार सब्सिडी का पैसा डाल रही है, अधिकांश रूप से सब्सिडी वहां देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सर, अब इसका एक और मतलब पेट्रोलियम सब्सिडी में जान लें कि अगर सरकार ने बजट में अगले साल पेट्रोलियम सब्सिडी में कोई बढ़ोतरी नहीं प्रस्तावित की है, तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को कोई सीधी मदद देने नहीं जा रही फिलहाल इस बजट के दस्तावेज और प्रस्तावों के आधार पर।